क्या ईश्वर दयालु है? पेरियार रामास्वामी महाराज ने क्यों कहा कि हिंदू देवता डाकू, लुटेरे और हत्यारे हैं? पेरियार स्वामी के तर्कपूर्ण विचार। जय भीम दोस्तों। जैसा कि हमने पिछले वीडियो में देखा कि पेरियार स्वामी ने भगवान को मानने वाले लोगों को मूर्ख और दुष्ट क्यों कहा। यदि आप उसे नहीं देखे हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, उसे जरूर देखें। आज के इस वीडियो में हम पेरियार रामास्वामी महाराज के ऐसे तर्कपूर्ण विचार को जानने वाले हैं जिसमें उन्होंने हिंदू देवता को डाकू, लुटेरा और हत्यारा कहा है। पूरी कहानी देखने के लिए वीडियो के अंत तक बने रहें। यदि वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। वे कहते हैं कि ईश्वर प्रेम और दया का स्वरूप है। तुम जाओ और देवताओं का दर्शन करो। देवताओं के हाथों में चाकू, तलवार, भाले, धनुष बाण, हथौड़े, धारदार हथियार और सभी प्रकार के भयानक उपकरण हैं। क्या हिंदू देवता डाकू, लुटेरे और हत्यारे हैं? हम इस कथन से कैसे सहमत हो सकते हैं कि देवता दयालु हैं? यदि यह सच है कि शिव प्रेम के अवतार हैं, तो उनके हाथ में भाला क्यों होना चाहिए? ये मैं सिर्फ मनोरंजन के लिए नहीं कह रहा हूं। आप सभी को इन बातों पर बहुत गंभीरता से सोचना चाहिए। आपको तो पता ही होगा कि हमें किस हद तक बेवकूफ बनाया जाता है। हम इन सभी देवताओं के साथ मनुष्य के रूप में रहते हैं। इन देवताओं के लिए क्या? देवताओं के ये अवतार क्यों? शिव से भगवान का जन्म क्यों हुआ? भगवान विष्णु के लिए क्या? उन्होंने क्या किया है? कहा जाता है कि उन्होंने कई लोगों की हत्या कर दी। वर्णन है कि उन्होंने असुरों, राक्षसों तथा करोड़ों लोगों का संहार किया, जैसे एक कसाई असंख्य बकरों को मार डालता है। क्या देवता कसाई और हत्यारे हैं? वे स्वयं को भगवान कहते हैं। महाकाव्य रामायण में कहा गया है कि राम ने 3 करोड़ लोगों को मार डाला। ऐसा कहा जाता है कि उन्होंने पृथ्वी, भूमा देवी का बोझ कम कर दिया था। हिंदू धर्म में देवताओं को मुख्य रूप से कौन सा कार्य आवंटित किया गया है? वे केवल हत्या और नरसंहार के लिए हैं। अगर आप सोचना शुरू करेंगे तो आपको इन देवताओं, मंदिरों और धर्म के बारे में कई बेतुकी बातों का एहसास होगा। यह केवल मूर्ख ही हैं जो यह सोचने में झिझकते हैं जैसे कि इन मामलों से उनका कोई सरोकार नहीं है। आप देखिए कि इतने सालों तक हम लोगों को कैसे ठगा गया, कितने मूर्ख बन गए। आप सभी को कम से कम अब तो विचार करना चाहिए कि मंदिर और देवताओं के विषय में बताए गए इन शास्त्रों और ग्रंथों से हमें क्या लाभ होता है। ये लोग हिंदू धर्म के लिए एक ही पुराण की रचना कर सकते थे। पुराण तो असंख्य हैं। पुराणों के नाम पर कुछ भी कहा जाता है। वे रामायण की बात करते हैं, अचानक वे कांड पुराण, विनायक पुराण आदि के बारे में बात करने लगते हैं। ये सभी पुराण क्या हैं? आप कोई भी पुराण ले लीजिए, यह अश्लील और अविश्वसनीय चीजों का संग्रह है। वे हिंदू देवताओं की बड़ी बड़ी बातें करते हैं, लेकिन कोई भी भगवान अश्लीलता, अनैतिकता और क्रूर व्यवहार से मुक्त नहीं पाया जाता। क्या कम से कम देवताओं के मामले में कुछ मात्रा में शालीनता और सच्चाई नहीं होनी चाहिए? इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि ब्राह्मण ने ईश्वर के नाम पर कपटपूर्ण चीजें रची हों। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वे अतीत में अज्ञानी लोगों को धोखा देने में सफल रहे थे। लेकिन मैं सभी देवताओं के दुष्टों, अनैतिक दुष्टों और हत्यारों के चरित्र के बारे में बहुत अधिक महसूस करता हूँ। क्या कोई एक ईश्वर है जिसे मनुष्य स्वेच्छा से स्वीकार कर सकता है? हमारे समाज में बहुत सारी अदालतें, पुलिस बल और जेलें हैं। क्या इन सब का श्रेय इतने सारे हिंदू देवताओं को है?
इसलिए मैं ठीक ही कहना चाहता हूं कि इन सभी हिंदू देवताओं के कारण ही हमारे लोग मूर्ख बन गए हैं। बढ़ती अनैतिकता और भयानक अपराधों के लिए ये हिंदू देवता ही जिम्मेदार हैं। हमारे लोग आज कुछ भी करने के लिए काफी साहसी हैं, चाहे उचित हो या अनुचित, चाहे अच्छा हो या बुरा। यदि हम सभी को तर्कवादी बनाकर एक नया बदलाव लाने का प्रयास करें तो निश्चित रूप से हमारे पास एक बेहतर समाज होगा। जब एक बार मनुष्य बुद्धिवादी बन जाता है तो वह दूसरों को नुकसान पहुंचाने के बारे में नहीं सोचेगा। एक तर्कवादी दूसरों के लिए महसूस करेगा। वह अपने पड़ोसी को भी अपने जैसा ही इंसान समझेगा। आज हम क्या पाते हैं? जिन लोगों ने दूसरों का शोषण किया उनके पास अभी भी शोषण करने के अधिक से अधिक अवसर हैं। वे अपनी असामाजिक गतिविधियां जारी रखते हैं। इसलिए मैं आपसे अनुरोध करता हूं कि आप हमारे जीवन की बर्बादी के वास्तविक कारण पर विचार करें। हमारे अमानवीय जीवन का कारण क्या है? हमारे लाखों लोगों की प्रगति और प्रगति में किस कारण से रुकावट आ गई? क्या यह ईश्वर, धर्म, शास्त्रों, रीति रिवाजों, वेदों और आध्यात्मिक प्रमुखों की रचना नहीं है जो हमारे पतन और पिछड़ेपन के लिए जिम्मेदार हैं? मुझे दोष देने की भूल मत करना। यदि आप स्वयं इन सब के बारे में स्वतंत्र रूप से सोचें तो मेरी बात से सहमत होंगे। ब्राह्मणों ने ये सब कब बनाया? यह 2000-3000 साल पहले होगा जब देवताओं का निर्माण किया गया था। उसके बाद ही देवताओं के बारे में कहानियां लिखी गईं। मुझे लगता है कि रामायण लगभग 2000 साल पहले लिखी गई थी। ईसाई धर्म के आगमन का सही पता 2000 वर्ष पूर्व ही लगाया जा सकता है। इस्लाम का जन्म 1500 वर्ष पूर्व ही हुआ था। आदिम मनुष्य, आदिमानव कैसा था? क्या आप जानते हैं करीब 1500 या 2000 साल पहले इंसान कैसे रहता था? क्या उसने कोई पोशाक पहनी थी? वह अपने शरीर को ढकने के लिए पत्तियों का उपयोग करता था। वह जंगलों में घूम रहा था। उन्होंने हरी सब्जियां और कच्चे फल खाए। उसने मछली को बिना पकाए ही खा लिया। वह जानवरों का कच्चा मांस खाता था। उन्होंने अपने ज्ञान और अनुभव के अनुसार कार्य किए। हमारे जैसी उन्नत शिक्षा उनके पास नहीं थी। जब ऐसा होता है तो बुद्धिमान लोग हमारी अज्ञानता का उपयोग करते हैं और निराशाजनक अविश्वसनीय चीजें बनाते हैं। हर धर्म में इंसान की समझ और आस्था से परे सारी बातें पाई जाती हैं। धर्म मिथ्या और झूठ से बना है। आप रामायण, भारतम, हिंदू धर्म, शैव धर्म, वैष्णव धर्म, ईसाई धर्म और इस्लाम को लें। ऐसा कोई भी धर्म नहीं है जो पूरी तरह सत्य का वर्णन करता हो। उन सभी के जन्म का समय बदल जाने के कारण झूठ के स्वभाव की गुणवत्ता में भी कुछ अंतर आ जाता है। मान लीजिए कि अब कोई नया धर्म बनाने का साहस करेगा तो वह ऐसा ही करेगा। मौजूदा वर्तमान परिस्थितियों के अनुसार वह नए धर्म को अधिक तथ्यों, कारणों और उन्नत ज्ञान पर आधारित करेगा। अतीत में धर्मों के रचनाकारों ने उन्हें अज्ञान पर आधारित किया। अतीत में किसी भी धर्म के लिए एक ईश्वर आवश्यक था और उस ईश्वर के पास अलौकिक शक्तियां होनी चाहिए। हिंदू धर्म की शुरुआत ऐसे ही हुई। हिंदू धर्म से अन्य धर्मों की नकल की गई। बस इतना ही। कल ब्राह्मण कहेंगे कि एक महान आध्यात्मिक व्यक्ति गाय के गोबर को चंदन के लेप में बदलने में सक्षम है। कोई ये नहीं सोचेगा कि ये कैसे संभव है। वह ऐसा क्यों कहता है और हमें धोखा क्यों देता है। वह यहाँ तक कहेगा कि कोई मृत व्यक्ति को जीवित करने में सक्षम है। ऐसे ही झांसा देते रहते हैं। वे देव पुरुषों के चमत्कारों की बात करते हैं। वे महानों को असामान्य गुण बताते हैं। उनका उद्देश्य देवत्व, आध्यात्मिक नेताओं और महानों की महानता पर जोर देना है।
कुल मिलाकर ये सभी साथी झूठे हैं। महाकाव्यों। आप विचार करें कि भारतम की रामायण क्या है। बिना झांसे के उनका अस्तित्व नहीं रह सकता। वे कहते हैं कि राम का जन्म दशरथ से हुआ था। ऐसा कहा जाता है कि दशरथ 60,000 वर्ष तक जीवित रहे और उनकी 40,000 पत्नियां थीं। जहां वह अब है, क्या हम नहीं पूछेंगे, एक आदमी 60,000 साल तक कैसे जीवित रह सकता है? एक आदमी को 60,000 साल क्यों जीना चाहिए? केवल झांसा देने के लिए उसने लिखा कि वह 60,000 वर्षों तक जीवित रहा। एक आदमी को 40,000 पत्नियों से शादी क्यों करनी चाहिए? क्या आवश्यकता है? क्या यह कभी संभव है? मान लीजिए कि वह एक पत्नी को एक दिन देखता है तो उसे दोबारा देखने में 300 साल और लगेंगे। वह 300 साल तक क्या करेगी? क्या आपको लगता है कि वह एक नेक पत्नी बनी रहेगी? ये किस प्रकार की कहानियां हैं? ऐसी बातों पर विश्वास कैसे करें? एक आदमी 40,000 पत्नियों के साथ कैसे रह सकता है? क्या वह कोई मशीन है? क्या ठंडे झूठ बोलने की कोई सीमा नहीं होनी चाहिए? इतनी सारी बेतुकी बातों के बावजूद कोई राम को भगवान कैसे मान सकता है? क्या भगवान बनाने में शालीनता नहीं होनी चाहिए? क्या उन्हें कम से कम देवताओं का कुछ सम्मान नहीं करना चाहिए? राम ने क्या किया है? वह अश्वमेधा यागम करते हैं। क्या उन्होंने कम से कम एक इंसान के तौर पर ऐसा किया? क्या पत्नी को बिना कुछ लिए अलग कर देना और उससे अनैतिक तरीके से बच्चे पैदा करवाना जैसे यज्ञ करना है? मैं अपनी ओर से कुछ नहीं बता रहा हूं। रामायण में ही यज्ञ के बारे में यही कहा गया है। यह स्पष्ट रूप से कहा गया है कि विवाहित महिलाओं को शारीरिक संबंध के लिए ब्राह्मणों को सौंपा जाता है। स्त्रियां ब्राह्मणों के वीर्य का सेवन करती हैं और बच्चे पैदा करती हैं। इसके लिए भी ब्राह्मणों को बहुत सारा धन देना पड़ता था। इस प्रकार दशरथ को संतान की प्राप्ति हुई। कैसे कहें कि उनसे राम का जन्म हुआ? लिखा है कि उन्हें अपनी पत्नियों के साथ शारीरिक संबंधों से संतान नहीं हुई। राम को भगवान का अवतार कहा जाता है। उनके जन्म के बारे में विस्तार से बताया गया है। ब्राह्मणों ने राम की माता कौशल्या को नग्न कर दिया। उसे जमीन पर लेटने को कहा गया। एक घोड़ा लाया गया। इसका लिंग कौशल्या की योनि में घुसा हुआ था। इस प्रकार अश्वमेध घोड़ा यज्ञ किया गया। तुम्हें मेरी बातों पर विश्वास करने की जरूरत नहीं है। आप स्वयं रामायण का पाठ करें। ये सब आपको मिलेगा। मैं इन सब के बारे में विस्तार से क्यों बात करूं? तुम्हें पता होना चाहिए कि उन दिनों लोग कितने अज्ञानी थे। ब्राह्मणों ने लोगों की अज्ञानता का बुद्धिमानी से शोषण करते हुए देवताओं की रचना की। क्या हम अब भी उन लोगों की तरह ही अज्ञानी हैं? इसलिए मैं बिना किसी हिचकिचाहट के स्पष्ट रूप से कहना चाहता हूं कि देवता ब्राह्मणों की कल्पना से उत्पन्न रचनाएं थीं। यदि रामायण को एक काल्पनिक कहानी कहा जाए तो हम उसे कम से कम स्वीकार तो कर ही सकते हैं। यह मानते हुए भी कि राम का जन्म इतना बुरा नहीं है, क्या ब्राह्मणों को राम को एक सभ्य और सदाचारी व्यक्ति नहीं बनाना चाहिए? उन्होंने क्या किया है? वे कहते हैं कि उसने इस साथी को, उस साथी रच्चास, असुर, वली और कई अन्य लोगों को मार डाला जिनसे वह मिला था। तुम जानते हो क्यों? आप सभी को मेरी बात ध्यान से सुननी चाहिए। कृपया ध्यान दें, उसने किसे मारा और ऐसा क्यों किया? राम स्वयं कहते हैं, क्या आप जानते हैं कि मैंने ब्राह्मणों के सभी शत्रुओं का नरसंहार करने के लिए जन्म लिया है? सज्जनों, यह तो आप रामायण में पढ़ सकते हैं। यदि ऐसा है तो हम क्या समझें? क्या ऐसा नहीं है कि रामायण ब्राह्मणों ने हमें लज्जित और अपमानित करने के लिए लिखी थी? हमें शूद्र क्यों कहा जाना चाहिए?
राम को शूद्रों को क्यों मारना चाहिए? ऐसे में हम खुद को हिंदू क्यों कहें? हमें राम को अपने भगवान के रूप में क्यों पूजना चाहिए? अब आप देखिए कि इन ब्राह्मणों ने अपनी सुरक्षा के लिए क्या किया है। वह सफल हो सका क्योंकि हम मूर्ख थे। शूद्रों का उपहास करने के लिए उन्होंने रामायण लिखी। लेकिन क्या वह राम को एक सम्माननीय भगवान बनाने में सफल रहे? उसकी पत्नी का क्या हुआ? वह किसी के साथ भाग गई। वह उसके साथ रही और गर्भवती हो गई। इससे वह वापस आ गई। इस बारे में एक अलग संस्करण है। दूसरे में कहा गया है कि राम की पत्नी का अपहरण कर लिया गया था। यदि यह सत्य है कि राम भगवान हैं, तो वे इससे अनभिज्ञ कैसे हो सकते हैं? उसे मालूम होना चाहिए था कि कोई आएगा और उसकी पत्नी को जबरदस्ती उठा ले जाएगा। वह उसे उचित सुरक्षा के बिना छोड़कर कैसे जा सकता था? उसने अपनी पत्नी की सुरक्षा के लिए क्या एहतियाती कदम उठाए थे? कुछ नहीं। क्या राम महान शक्तियों वाले वास्तविक भगवान हैं? वह अपनी पत्नी को अकेले और वह भी जंगल में कैसे छोड़ सकता था? जैसा कि अनुमान था, चीजें हुईं मानो सीता ने पहले से ही यह व्यवस्था कर रखी थी कि वह व्यक्ति उनसे मिले। उसने उसे अपने साथ चलने के लिए कहा। वह चुपचाप उसके साथ चली गई, वह वापस नहीं आई। जब वह वापस आई तो वह 4 महीने की गर्भवती थी। सज्जनों, क्या देवताओं के बारे में कहानियां लिखने का यह तरीका है? इसीलिए हम रामायण को स्वीकार नहीं करते। आप देखिए, इन ब्राह्मणों ने सीता को पूज्य देवी बना दिया। राम का चरित्र तो आप सभी जानते हैं। वह था, भगवान बना दिया गया। ब्राह्मण उससे नहीं गए। उन्होंने उसकी पत्नी को भी देवी बना दिया। कोई विदेशी हमारे बारे में क्या सोचेगा? क्या उन्हें यह कहने में झिझक होगी कि हमारे देवता बदमाश हैं? हमारी देवियां वेश्याएं हैं? क्या हमारे पास सोचने के लिए कुछ समझ नहीं होनी चाहिए? अगर हमें अपने प्रति कोई सम्मान है तो हम यह सब कैसे सहन कर सकते हैं? ये बेतुकी कहानियां और अपमानजनक भगवान क्यों? हमारे अन्य देवताओं जैसे कृष्ण, कंदन, मुरुगन, विनायक, शिव, विष्णु को देखें। कौन है वे? उनका जन्म कैसे हुआ? ये सभी बातें अगले वीडियो में देखेंगे। तो यदि वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। और हाँ, कमेंट में अपनी पहचान जरूर दें। धन्यवाद।